बगैर किसी मुनाफे के हम कोई काम नहीं करते जब तक हमें उसके अंदर कोई निहित स्वार्थ ना पता लगे। ना हम अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ना अपना समय खर्च करना चाहते हैं। परमार्थ में उन्नति भी बगैर धुन सुने प्राप्त नहीं हो सकती। धुन के अनगिनत फायदे हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो आप सब काम छोड़कर दुनियावी काम धंधों को जितना आप महत्व देते हैं उससे कहीं बढ़कर आप शब्द धुन सुनने में समय व्यतीत करेंगे। ये मैं पक्के तौर पर कहता हूं। परमार्थ का सबसे ऊंचा सिद्धांत ही यही है कि आप जैसे भी हो धुन तक पहुंचो। यदि धुन तक नहीं पहुंचे तो आपका सारा सिमरन, सब ध्यान, ये सब कुछ बेकार है। ये जब ही आपको फायदा करेगी जब आप धुन को सुनेंगे। इसीलिए सिमरन को ज़्यादा कहते हैं। क्यों? आप सिमरन करो। इसीलिए सिमरन करने के लिए ज़्यादा कहा जाता है कि आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। ध्यान की स्थिरता से ही धुन का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि जीवात्माओं में सभी में धुन नहीं है, धुन सभी के अंदर है वो, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट जब ही होगी जब आप अपना ध्यान स्थिर कर लेंगे। और धुन के फायदों के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि धुन के कितने फायदे हैं। यदि आपको इसका आभास हो गया तो वाकई में आप धुन के साथ अपनी आत्मा को हर संभव कोशिश करेंगे कि जोड़ लें। मैं तो ये कहूँगा कि आपको शब्द धुन के ज्ञान होना ही चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है। बगैर लोभ लालच के हम कोई काम करना नहीं चाहते। इसलिए ये भूमिका इसीलिए बनाई है जिससे आपको धुन के फल पता चलें कि ये फल हैं, ये फायदे हैं। ध्यान रखिए, ये धुन है, ये उस ईश्वर के नाम की धुन है, उस परम पिता परमात्मा के यहाँ से चली हुई धुन है। सबसे पहला तो ये आपको अनुभव होना ही चाहिए। ये धुन है, ये परमात्मा के घर से चली है, उस सचखंड से, उस गौलोक से, उस स्वर्ग लोक से, ये वहाँ से चली है जो आपको डायरेक्ट आपके हृदय में, आपके शरीर में मौजूद है। ये धुन वहाँ से चली है। इसको सुनने से सबसे बड़ा फायदा पहला ये होता है कि जीवात्मा साधु हो जाती है। साधु यानी कि अपने आप को साध लेती है। साधु का मतलब है अपने आत्मा, जीवात्मा अपने आप को साध ले। साधु वही पूरा होता है जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने को वश में कर लेता है। जो जीवात्मा धुन सुनती है, वो धुन जो सतलोक सचखंड से चली है, उसको सुनने के बाद वो जीवात्मा साधु हो जाती है। वो साध लेती है अपने आप को। साधु हम किसे कहते हैं? जो पीले भगवे वस्त्र डालते हैं। संत कहते हैं जो सफ़ेद वस्त्र डालते हैं। ये साधु हैं, लेकिन इनकी पहचान वस्त्र हैं। लेकिन जो जीवात्माएं धुन सुनती हैं वो भी साधु हैं। वो इनसे भी बड़ी साधु हैं, क्योंकि इन्हों को तो पहचानने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होगी, लेकिन इन्होंने जो पहचाना है ना, इन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को साधा है। तो उस धुन को जो परमात्मा के यहाँ से चली थी उसको सुनकर इन्होंने अपने आप को साध लिया। ये किसी लोलुपता में आकर ऐसा नहीं है कि क्षणिक अपने आप को उधर जाकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दें। हर चीज को साध लेना। आप समझ सकते हो मैं कितनी बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। वो जीवात्मा जो धुन सुनकर अपने आप को साध लेती है, सबसे बड़ा फल ये है। वो धुन जो परमात्मा के यहाँ से चलती है और जिसको सुनकर जीवात्मा अपने आप को साध लेती है। दूसरा गुण है इसका कि जीवात्मा मंगल गान करती है। अभी हम जो भाषा बोलते हैं वो लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, इसकी भाषा बोलते हैं। और हम हमेशा ही जन्म मरण यानी काल के दायरे में ही घूमते रहते हैं। लेकिन जो जीवात्माएं धुन सुनना शुरू कर देती हैं वो मंगल गीत गाती हैं, हरि के गुण गाती हैं, हरि को ही हर जगह निहारती हैं। तुम में, हम में, जीवात्मा, पशु, पक्षी,
प्रजाति हर जगह उस प्रभु के ही गीत गाती हैं, चाहे वो सुखी रहें चाहे दुखी रहें, चाहे उन्हें कोई रोग हो चाहे वो निरोगी हो, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी हो। ध्यान रखना, बहुत सारे आपको शास्त्र ऐसे भी पढ़ने मिलेंगे जहां पशु पक्षी भी ऐसे हैं जो इस धुन को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके आगे है कि धुन का स्वाद आश्चर्यजनक होता है, जिसको पाकर मन मोहित होता है। हमारा जो इंद्रियां हैं वो मोहित किस पे होती हैं? जिनको उसे देखकर लालायित होती है इंद्रियां, और इंद्रियों के पीछे मन दौड़ा दौड़ा चलता है और फिर आत्मा भी उसके साथ लग जाती है। लेकिन यहाँ पर धुन का स्वाद इतना आश्चर्यजनक होता है, इतना प्यारा होता है कि हमारे जो मन है इसको और ज़्यादा पाना चाहता है, इसको स्वाद को और लेना चाहता है। अगर आपको भूख लगी है, आप कितना खा लेंगे? जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तब तक खा लेंगे, उसके बाद उस खाने को छोड़ देंगे। आप कोई भी बाहरी भक्ति करके देख लो, थोड़े समय बाद आप थक जाओगे। लेकिन अगर एक बार आपको शब्द धुन का स्वाद आने लग गया तो आप फिर क्या करोगे? ये शब्द धुन लगातार सुनना चाहोगे। अभी आपको 15 मिनट बैठने में, 1 घंटा बैठने में, 2 घंटा बैठने में दर्द होता है ना, आप इसे यूं समझते हो कि अरे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन भाई यदि आपको एक बार स्वाद आना लग गया, सोचो वो सचखंड से, उस गौ लोक से, उस स्वर्ग लोक से एक ध्वनि आ रही है, वो कितनी सुरीली होगी, कितना उसका स्वाद होगा। आप समझ सकते हैं? परमात्मा का एहसास होते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि परमात्मा को छोड़ो, सदगुरु भी हमारे परमात्मा है। यदि सदगुरु को ही आप देख लेते हो अपने सामने, उनके शरीर रूप को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो सोचो वो शब्द धुन सुनने के बाद आपको कैसा स्वाद मिलेगा, उसका आप अनुभव ही कर लें तो भी आप धन्य हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो है धुन का स्वाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इसको सुनने से हमारा मन अस्थिर जो है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर होना, मन को स्थिर करना कोई छोटी मोटी बात है, मैंने कह दिया और हो गया? नहीं। आपने पढ़ा भी होगा ग्रंथों में, सुना भी होगा सत्संगों में, मन स्थिर नहीं हुआ। लेकिन जो जीवात्माएं उस शब्द धुन को सुन लेती हैं, उनका मन जरूर स्थिर हो जाता है। और जिनका मन स्थिर हो गया, उनकी हौमें, उनका अहंकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये धुन सुनने के ही फायदे हैं। मन स्थिर हो गया, हौमें चली जाती है, यानी अहंकार मिट जाता है, तेरी मेरी की भावनाएं खत्म हो जाती हैं और हमें मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। मन वांछित फल, हम क्या हमारे फल हैं? यही दुनियावी चीज़ें मांगते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे लेकिन ये मनोवांछित फल थोड़ी है। मन वांछित फल तो ये होता है कि हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन मरण के चक्कर से दूर हो जाए। वो धुन ही दे सकती है मनोवांछित फल। और उन मनोवांछित फल को पाकर फिर हमें बार बार इस 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। और हरि नाम में हमारा मन लगता है। ध्यान रखिए, अभी सिमरन में मन नहीं लगता, फिर हमारा मन लगता है हरि नाम में। जहां हरि की चर्चा हो रही हो, सत्य की चर्चा हो रही हो, हम वहीं बैठना पसंद करते हैं। और उस हरि के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ, सदगुरु के दिए गए नाम के साथ ही हमारी लिव जुड़ जाती है। ये अनगिनत ऐसे फायदे हैं जो शब्द धुन के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शब्द धुन को कोई छोटी चीज ना समझो। ये बहुत बड़ा मुनाफा है हमारे लिए, और इस मुनाफे को हम एक तरफ उठा के छोड़ देते हैं। इसीलिए हम धुन सुनने के लिए भजन में बैठते ही नहीं। सिमरन समझते हैं कर लिया, काम बन गया। काम नहीं बना। अभी तो आप नर्सरी केजी में ही पढ़े हुए हैं। जब एमए बीए एलएलबी की डिग्री लेंगे ना, मास्टर्स कहते हैं जिसे, वो मास्टर जब ही प्राप्त हो सकता है जब आप उस शब्द धुन को सुने। और उसके अनगिनत फायदे मैं एक लाइन में फिर से समझा देता हूं आपको। उसको सुनकर परमात्मा के साथ और जीवात्मा साधु बन जाती है,
काल का भय नहीं रहता। जीवात्मा मंगल गान गाती है। आश्चर्यजनक है इसका स्वाद, जिसको पाकर हम धन्य हो जाते हैं। हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारे शरीर से, हमारे अंदर से हौमें खत्म हो जाती है और हम मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस तरह हमें चाहिए कि हम हमेशा ही इस शब्द धुन को सुनते रहें, जिससे